Hello, I am Karuna from Vasudev Vidya Mandir, and in today's class we'll do grade 10 chapter 1 of science, chemical reactions and equation. In our previous video, that means part 1 of chapter 1, we have discussed what do you mean by the term chemical reaction, what is chemical equation, how to balance chemical equation and different types of chemical reactions. So in different types of chemical reaction we have done with combination reaction and we have done with endothermic and exothermic reaction. Okay, now in this class we will discuss about displacement reaction. Okay, now what is displacement reaction? Displace मतलब when a highly reactive metal displaces the less reactive metal from its place, this is known as displacement reaction. मतलब जब कोई ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो है अपने से कम रिएक्टिव मेटल को उसकी प्लेस से हटा देती है, तो इस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. So when an element displaces another element from its respective compound of lower reactivity is said to be displacement reaction. For example, इस रिएक्शन में आप देखिए जिंक है, जिंक किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? H2S के साथ कर रहा है. और जिंक क्या कर रहा है? हाइड्रोजन को जो है वो रिप्लेस कर देता है और बन जाता है जिंक सल्फाइड बन जाता है. देखिए जिंक ने जो है वो क्या किया, यहाँ पर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और जिंक किसके साथ कंबाइन हो गया? सल्फर के साथ कंबाइन हो गया. सो दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और इस रिएक्शन में भी आप देख सकते हैं कि इसमें क्या हुआ था कि जो आयरन है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है. नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. Double displacement reaction. Okay, what is double displacement reaction? A reaction in which there is exchange of ions, जहाँ पर ions का exchange होता है, that is known as double displacement reaction. Okay, for example, reaction in which there is an exchange of ions between the, one second please. Exchange of ions between the reactants are called double displacement reaction. These reactions are also called precipitation reaction. Precipitate का मतलब क्या होता है? जब कोई रिएक्शन के बीच में कोई रिमेनिंग सब्सटेंस बच जाता है, कुछ लास्ट में चीज़ बच जाती है, तो उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं. और वो जो है जो बचता है वो एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस होता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखते हैं AgNO3, Ag मतलब सिल्वर, तो ये हो गया सिल्वर नाइट्रेट. इसने सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया तो इसने आयंस एक्सचेंज कर लिए. मतलब Ag किसके साथ कंबाइन हो गया? क्लोरीन के साथ हो गया, सिल्वर क्लोराइड बना दिया. और सोडियम जो है वो किसके साथ कंबाइन हो गया? NO3 के साथ कंबाइन हो गया. तो यहाँ पर देखिए आयंस एक्सचेंज हो गए, ये इसके साथ हो गया, ये इसके साथ. तो इसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, आपके NCERT में बेरियम सल्फेट वाला एग्जाम्पल दे रखा है, वो भी रेफर कर सकते हैं. Now move to what is oxidation and what is reduction. Oxidation क्या होता है, reduction क्या होता है और redox reaction क्या होता है? Oxidation. If a substance gain oxygen during a reaction, it is said to be oxidized. मतलब अगर किसी reaction में कोई substance क्या करता है? ऑक्सीजन को gain करता है, तो उसको सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? ये सब्सटेंस क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज हुआ है. और इस पूरे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन. इफ अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन देन इट इज सेड टू बी रिड्यूस. और अगर किसी सब्सटेंस ने जो है वो क्या किया होता है, ऑक्सीजन को लूज किया होता है, तो वो रिड्यूस रिएक्शन कहलाता है. इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन इन एनी रिएक्शन, that is known as oxidation, and if a substance loses oxygen in a reaction, that is known as reduced reaction. For example, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो क्या है, ये PbO ने किसके साथ रिएक्ट किया? हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया. तो ये हो गया हमारा Pb which is solid plus H2O. ये मैं आपको रिएक्शन समझाती हूँ क्या हुआ. ठीक है, 2 मिनट वेट करिए. आगे अगर हम यहाँ पर पढ़ते हैं, अगर किसी भी एक ही रिएक्शन में
मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कोई सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और कोई सब्सटेंस रिड्यूस भी हो रहा है, मतलब कुछ ऑक्सीडाइज होता हुआ भी दिखाई दे रहा है और रिड्यूस होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रीडॉक्स रिएक्शन, मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें मुझे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही देखने को मिलते हैं, तो दैट रिएक्शन इज नोन एज रीडॉक्स रिएक्शन, रीडॉक्स। ओके, मतलब रिड्यूस्ड होता हुआ भी दिख रहा है और ऑक्सीडाइज होता हुआ भी दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखते हैं PbO, Pb स्टैंड्स फॉर लेड एंड O फॉर ऑक्सीजन। तो ये पूरा क्या हो गया, लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड को जब मैंने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो मेरा क्या बना, मेरा जो है Pb अलग हो गया और वाटर फॉर्म हुआ। तो यहाँ पर देखिए PbO क्या था, लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड था, बट अब लेड ऑक्साइड से वो क्या रह गया, सिर्फ लेड रह गया। दैट मीन्स lead oxide is getting reduced. Lead oxide is getting reduced. Why it is getting reduced? Because it is losing oxygen. You can see that lead oxide is losing oxygen and it is converting into lead. And you can see here this H2, this is hydrogen, but hydrogen has gained oxygen and from hydrogen it becomes water, H2O. So यहाँ पर ये ऑक्सीजन गेन कर रहा है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन लूज कर रहा है। दैट मीन्स which substance is reducing in this reaction? Lead oxide is reducing in this reaction. And which substance is oxidizes in this reaction? So hydrogen is getting oxidized in this reaction. So this reaction is known as redox reaction. Now move to next slide, corrosion and rancidity. So this is the last slide of this chapter, corrosion and rancidity. Corrosion, so we all know when a metal is attacked by substances around it such as moisture, acids, etc. Here moisture, acids, etc. It is said to corrode and this process is called corrosion. Simple, जंग लगना। साइकिल को बाहर छोड़ दीजिए अपनी, 1 महीने 2-3 महीने के लिए हवा लगेगी, उस पर पानी लगेगा और उस पर जंग लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो रस्टिंग का एक लेयर सी आनी चालू हो जाएगी, उस पर रस्टिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस इज नोन एज कोरोजन। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। चांदी की आप देखते हैं, आप एंकलेट्स वगैरह पहनते हैं तो वो चांदी क्या हो जाती है, काली होनी चालू हो जाती है। तो सिल्वर पे भी क्या होता जा रहा है, वो कोरोड होती जा रही है। आपने कॉपर के वेसल्स देखे होंगे, है ना। तो कॉपर के वेसल्स भी आपको थोड़े टाइम बाद ग्रीनिश से डार्क ग्रीनिश उसमें कुछ लेयर से दिखाई देती है। दैट मीन्स वहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर भी जो है वो कोरोड हो रहा है। ओके, नाउ कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग। आप यहाँ पर देख सकते हो ये कार क्या हो गई है, ये पूरी तरीके से कोरोड हो गई है। शिप्स हो गए, ब्रिजेस हो गए। सो कोरोजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम। और इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे पेंट वगैरह हम कर देते हैं, ऑयलिंग कर देते हैं, और भी बहुत सारे मेथड है। नाउ मूव टू व्हाट इज रेंसिडिटी। ओके, रेंसिडिटी क्या होता है, चिप्स हम सब खाते हैं। ओके, तो चिप्स के पैकेट में क्या है, एक गैस फ्लश की जाती है। दिस इज वेरी 1 मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क, नाइट्रोजन गैस। ओके, नाइट्रोजन गैस क्या करती है, चिप्स की स्मेल, उनके टेस्ट को जो है वो रैंसिड, मतलब रैंसिड समझते हैं, जैसे मैं चिप्स का पैकेट एक थोड़े दिन के लिए ऐसे ही ओपन छोड़ दूँ तो उसके स्मेल में चेंज आ जाएगा, उसके टेस्ट में चेंज आ जाएगा, सीला हुआ सा हो जाएगा ना, वो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। तो दैट मीन्स वो चिप्स क्या हो गए हैं, वो रेंसिड हो गए हैं, ठीक है। तो रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है, जो चिप्स वगैरह नमकीन इनके पैकेट्स में आप देखते हैं एक गैस फ्लश की जाती है, दैट गैस इज नोन एज नाइट्रोजन gas and it prevents from rancidity. So I hope this topic is clear to all of you. Thank you so much. Kindly like, share and subscribe to my video.